विधायक बने थानेदार। केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा थाना में थाना प्रभारी की क्लास लगा रहे थे और वहां पे उन्हें एक युवक से माफ़ी मांगने को कह रहे थे। घटना है कि पीड़ित को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, लेकिन उसको लेकर के किसी भी तरह से जो पुलिस की डायरी होती है उसमें मेंशन नहीं किया गया। ऐसा क्यों? इसको लेकर के वो सीधे थाना पे पहुंचते और थाना प्रभारी की पूरी तरीके से क्लास लेने लगते हैं। इस घटना की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। इसके बाद हमने पीड़ित और माननीय केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा से बात की घटना क्या थी और उन्होंने क्यों थानेदार की क्लास लगाई। कौन है यहाँ का थाना का? स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना आपका। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं होता। हम देखेंगे ना उसको, स्टेशन डायरी। आप एंट्री किए कि नहीं? कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी? स्टेशन डायरी है, रखा हुआ है। लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कौन है मैनेजर यहाँ का? बुलाओ। नहीं, अभी मैनेजर नहीं है। कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? मैनेजर अभी नहीं है सर। कोई नहीं है। क्या है कस्टोडियन उसका स्टेशन डायरी का? से मारो कि इसको भितरिया मार लगना चाहिए, ऊपर से पता नहीं चलना चाहिए। थानेदार बोल रहा? जी जी। हम जब इनको फोन किए हैं बोला सर हम मीटिंग से आ रहे हैं, अभी जस्ट थाना पर आए ही है, हम वही शाम में 7 बजे, क्या बजे हम फोन किए होंगे लगभग? तुम सुने थे नहीं? हम लोग अंदर रखा हुआ 7 बजे करीब फोन किए तो हमको बोले कि मीटिंग से हम आ रहे हैं सर। कोई मारा पीटा? हम बोले देखिए ना उसको पकड़ के मारा पीटा है बहुत। तो नहीं सर काहे मारेगा, कोई क्रिमिनल थोड़ी है जो उसको मारेगा। वो तो कोई मारा उड़ा नहीं है, ऐसे ही डांट फटकार किया होगा। हम कहलिए नहीं, डांट फटकार किया होगा तो कोई बात नहीं, पुलिस का इतना चलता है, मगर इतना बुरी तरीके से इसको मारना अब जनता के सेवा के लिए है कि जनता को हरास करने के लिए? ये अभी एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर, ललित जी हम लोग के कार्यकर्ता है वहाँ ननौरा, अभी के पास। हाँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले का बात है, वीडियो दिखा देंगे आपको। हमारा पिता के बाद से बोलोगे या किसी बहकावे में आके कोई बात करते हो तो तुम पे ऐसा केस ठोका जाएगा कि जो है जिंदगी भर तुम चक्की पीसते रह जाओगे। थानेदार बोला जी, यही बोलो। सब जगह यहाँ से हमसे सर 5 ठो पेपर पे जो है साइन करना है। उनका से को कहलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाते जाइए ना आप लोग, क्या कर रहे हैं? भीड़ लगा हुआ तुम। हाँ, 5 ठो पेपर पे, सादे पेपर पे हमको साइन करवा के छोड़ा है। सादा पेपर? जी जी सर। बात को समझिए ना जी। बड़ा बाबू साइन करवाया? बाबू बोले थे और एक और था वो मुंशी था, कौन था, वो करवाए थे सर। जाओ तुम लोग जाओ। एक मुंशी था सर, वो करवाए थे। ये बोले थे करवाने के लिए तो वो अंदर में हमको ले जाके सादा पेपर पर सादा करवाया? पेपर पे करवाए थे। देख रहे हैं ना? नहीं, स्टेशन डायरी पर एंट्री है। 11 बजे लाया है, शाम में 8 बजे छोड़ा है। पूरा मार मारा है इसको। देखो चेहरा देखो। शर्ट खोलो, पूरा शर्ट खोलो। शर्ट वो लाए फर्रा वाला कहे न लेके? हड्डी पर जो है धुआं से और जूता से हमको मारा गया सर, लटा के मारा गया। और अंदर से पूरा मेरा 160 तक इसको नहीं हुआ है। सुनाई कम दे रहा है, सनसनाहट की आवाज आ रहा है, इतना मारा। यहाँ तक सूजा हुआ है, आँखों ऊपर पूरा सूजा हुआ है, कान तक सूजा हुआ है सर। ये कान देख सकते हैं, ये कान देख। हाँ, कर दियो ने, कर दियो क्या आगे बैठो। सबसे पहले तो यहाँ हॉस्पिटल में हम आए अपने सिस्टर को लेकर। हम अपने सिस्टर को लेके इलाज करवाने के लिए यहाँ आए हॉस्पिटल में। तो पर्ची बना के उसके बाद जो है हम दिखाएं डॉक्टर साहब से, तो बोले कि सिस्टर से दिखवाने के लिए, जो कि मेरी बहन का जो है पहले से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऑपरेशन हुआ था, उसमें टाका पड़ा हुआ था, उसमें दर्द हो रहा था। तो लेके आए तो फिर
सिस्टर ने चेक की, उसके बाद जाके फिर दोबारा वो डॉक्टर को बता दिए कि ऐसे ऐसे बात है, जो इनको ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर फिर बोल रहे हैं, उसके बाद वो बोल के वो सिस्टर चली गई अपना। वो डॉक्टर के चेम्बर में 2 आदमी और थे और वो तीनों आदमी बातें कर रहे थे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये लोग बस ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आ जाते हैं। तो मेरी सिस्टर बोली कि नहीं, दर्द है तभी ना हम लोग आए हैं, तब भी हम कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ हम सुन रहे हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आपको ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैसिर उसिर हुआ होगा इसलिए जो है जो दर्द हो रहा है। हाँ, तो हम बोले कि सर आप ये बात हम बोले कि सर आप जो है कह रहे हैं बैसिर होगा, उनको जो है ऑपरेशन में दर्द हो रहा है, कह रहे हैं बैसिर होगा, तो ये आप इकट्ठा क्यों कर रहा है? या तो आपको जो चीज़ बोल रहा है उसका इलाज कीजिए, नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए। बस इतना सा बात होने के बाद वो डॉक्टर उग्र हो गए। वो होने के बाद बोले कि अभी तुम, उसके बाद हमको बोल रहा है तुम कौन बोलने वाला होता, तुम क्यों बोला, तुम बाहर जाओ। वो यदि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ तो उसको चेक किया जाए, हॉस्पिटल के कैमरा का। और वो रूम में भी नहीं गए हम, रूम से बाहर से ही हम बात कर रहे थे। उसके बाद वो रूम से बाहर आ गए, खूब हल्ला करने लगे, उस पर हम भी कुछ बोले। उसके बाद वो गेट बंद कर दिया गया उसका, हॉस्पिटल का। उसके बाद थाना को कॉल करके उनको थाना वाले आए और ले गए, और उसके बाद थाना वाले ने उनको बहुत पीटा है आपको जी। और कुछ बोल भी रहे थे थाना वाले? क्या बोल रहे थे आपको? कौन से जुल्म में आपको रखे थाना पर? थाना वाले हमको कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ इतना सा बोल रहे थे कि तुम लोग जो है जाता है हॉस्पिटल में मारपीट करता है, तुमको जो है बेल भी नहीं होगा, ऐसा केस हो जाएगा जिसका तुम बाहर भी नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, हॉस्पिटल वाला लेटर वेटर दिया था कुछ थाना प्रभारी को आपको वो सब पकड़ने हमें कुछ नहीं पता है, वो दिया नहीं दिया वो सब हमें कुछ नहीं पता है। बस थाना वाले को शायद एक कॉल किया, वो आया, वो हमको लेके। उसके बाद हमको जो है वहाँ पे मेरा भाई आया, बाद उसके बाद हमको जो है वहाँ पे मेरा भाई आया, बाद में उसको भी पकड़ लिया गया। मेरे भाई के पैर में जो है आपको डैमेज है यहाँ पे, तो उसको जो है रोड पे थे, तो रोड पे से घिस के उसको लाया कोई सिपाही ने। तो हमने बोला कि सर, इतना सा बात बोले कि सर आप जो है उनको ऐसे क्यों कर रहे हैं, जो पाँव में प्रॉब्लम है वो एम्स से कल के डेट में जो है इलाज करा के आया ही है। बस इसके बाद वो क्या किया, तो उसको फिर पकड़ के जो है ज़बरदस्ती कॉलर उलर पकड़ के मेरे भाई को अंदर कर दिया उसमें, जिसमें हमको बंद किया था। हमको निकाल के फिर वो ले गए पीछे, और पीछे जो है 4 सिपाही और एक जो है दरोगा खुद मिल के, बड़ा दरोगा जो है क्यूटी का, वो मिल के हमको बहुत जैसे एक जानवर को मारा जाता है उस तरीके से हमको मारा गया, लेटा कर। और मेरे पाँव पर इसमें मुझे डंडे से मारा गया, लेटा कर। इसके पाँव पे एक पाँव रखा हुआ था और उसमें मार रहा था, मैं चिल्ला रहा था। उसके बाद मेरे दोनों हाथ को ऐसे करके मोड़े हुआ था, थप्पड़ से इसमें एक मार रहा था, एक पाँव से ऐसे जूते से मार रहा था। कपड़ा भी फाड़ दिया है वही क्या? ये देखिए, घसीट के मार रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ तो चाहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ है, वो दूसरे के साथ गलत नहीं हो। थाना कहे कि कोई समस्या लेके कोई जाता है, उसको थाना के प्रति डर नहीं हो, उसको ये लगे कि हम जाके अपना समस्या बता सके, लेकिन ये ना लगे कि हमारे साथ कोई घटना भी घट जाए और वहाँ जाए तो उल्टे हमको। किसी भी थाना में कोई मामला बनता है तो उसको स्टेशन डायरी में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये लोग स्टेशन डायरी ही चोरी करके गायब कर दिए, ये और थाना मैनेजर मिलकर, जबकि वहाँ पर उस थाने के इंस्पेक्टर के अंतर्गत आता है कमतौल के इंस्पेक्टर बसंत कुमार झा जी, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पर थे। उसके बाद उनका मतलब साफ इनकार करना कि स्टेशन डायरी नहीं है, भुला गया है कहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो स्टेशन डायरी जब थाने से चोरी हो जाएगी, और स्टेशन डायरी में जिस अभियुक्त को उन्होंने गिरफ्तार किया था किसी के कहने पर, मात्र कहने पर, न कि कोई उनका लिखित आवेदन था। एक डॉक्टर हैं वहाँ जो गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं,
उस हॉस्पिटल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, क्लिनिक है। उसके कहने पर, उसके प्रभाव में आकर थानेदार के द्वारा जो कुकर्म किया गया है, उस कुकर्म को हमने उजागर किया है। चूंकि एक अति पिछड़े समाज के लोग को पकड़ के लाना, उसकी बहन माँ के सामने, उसके भाई के सामने उसको बेतरीके से कसाई की तरफ पीटना और स्टेशन डायरी में एंट्री नहीं करना, उसका चेहरा आप देखेंगे तो किस रूप से उनका पिटाई किया गया है यह मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं सभी बात की जानकारी लेने के लिए, सच्चाई से अवगत होने के लिए पहले मैं जो पीड़ित परिवार थे उनके घर पर मैं गया। जब उनसे सारा साक्ष्य ले लिया हूँ तब मैं थाना पर और हॉस्पिटल कैंपस में गया। सर, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, सरकार आपकी है, आप जो चाहेंगे वो कीजिएगा। ऐसा होता है क्या? सरकार हमारी है तो हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो कानून सम्मत होगा वो बात हम लोग करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, न कि आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी के कार्यकाल में ऐसा होता था, ऐसा गुंडागर्दी होता था। चाहे तेजस्वी ट्वीट करे या कोई और ट्वीट करे, मगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जो विश्वव्यापी संगठन है, इतने बड़े संगठन के हम एक कार्यकर्ता है और एक जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई गलत कार्य किया जाता है किसी थाना प्रभारी के द्वारा, एक ऐसे भ्रष्ट थानेदार जो बच्चा वहाँ उनसे परिचित है, वो बराबर इसी तरह का कांड करते हैं। कुछ दिनों पहले, इस कांड के कुछ दिनों पहले एक जयनगर NH पर एक लड़के का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। जब उनको खबर गया, मृतक का जो स्थान है, वहाँ जगह जो है, वहाँ से मात्र थाने की दूरी है 6 किलोमीटर। वहाँ पहुँचने में उनको 2 घंटा लगता है थानेदार को। और वहाँ आके जब भीड़, वहाँ 2 घंटे से आक्रोशित काफी भीड़ इकट्ठा हो गया था। स्वाभाविक है भीड़ में आक्रोश होना, क्योंकि थानेदार का 2-2 घंटा तक नहीं आना, तो भीड़ तो स्वाभाविक है जो वहाँ आक्रोशित होगा। जब वहाँ वो आए, कुछ बकझक पब्लिक के साथ हुआ, तो वो देखिए जो उनका वीडियो वो वायरल हो रहा है, खुले आम रिवॉल्वर तान के सारे आम पब्लिक को वहाँ माँ बहन को लगा के वो गाली पड़ रहे हैं। ऐसे थानेदार, ऐसे गुंडागर्दी इनके कार्यकाल में, मैं 1.5 साल से करीब विधायक हूँ, 1.5 साल पूरा भी नहीं हुआ है। इनके कारनामों को सुन के मैं थक चुका हूँ। ये बराबर इनके द्वारा शराब बिकवाना, शराब माफियाओं से इनका साठगांठ और कई प्रकार की कुकर्म, कोई भी केस, कोई भी मामला, सब में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सिर्फ पैसा कमाना इनका उद्देश्य है और कोई काम नहीं है।